दिल्ली के स्कूलों ईस्ट ऑफ कैलाश, डीपीएस सलमान स्कूल, मॉडर्न स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी। दमकल विभाग के कर्मचारी और पुलिस मौके पर छानबीन के लिए पहुंचे। अभी तक कोई संदिग्ध नहीं मिला। तमिलनाडु के डिंडीगुल के एक प्राइवेट अस्पताल में आग की विनाश लीला। हादसे में 7 लोगों की मौत, कई लोगों के जख्मी होने की खबर। बड़े पैमाने पर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। डिंडीगुल प्राइवेट अस्पताल में खतरनाक आग के बाद इलाके में मची अफरा तफरी। भर्ती मरीजों को बाहर करने में छूटे पसीने, कई स्वास्थ्य कर्मियों के घायल होने की भी जानकारी। यूपी के झांसी में मुफ्ती खालिद को पुलिस ने थाने से किया रिहा। एनआईए ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े व्यक्तियों को कट्टरपंथी बनाने से जुड़े मामले में उनके घर की ली थी तलाशी। आतंकी नेटवर्क पर एनआईए का कड़ा प्रहार। असम, महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी में चलाया सर्च ऑपरेशन। गुजरात के सालंद में आदिल नाम के मदरसा शिक्षक से की गई पूछताछ। दिल्ली के मदनपुर खादर में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन तेज। दस्तावेजों की शुरुआती जांच और सर्च ऑपरेशन के दौरान पूछताछ के लिए 3 लोगों को किया गया डिटेन। बेंगलुरु इंजीनियर सुसाइड केस की जांच करने यूपी के जौनपुर पहुंची कर्नाटक पुलिस की 4 सदस्यीय टीम। निकिता के घर की तलाशी कर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करेगी पुलिस। और अब बात 9 सेकंड न्यूज में संसद में सियासी संग्राम की। संसद में विपक्ष के हंगामे के बीच आज से 2 दिन के लिए संविधान पर चर्चा की शुरुआत होगी। सदन में पक्ष और विपक्ष से कौन कौन करेगा चर्चा की शुरुआत, इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी कब देंगे जवाब, इन सारी खबरों का अपडेट जान लीजिए 9 सेकंड न्यूज में। संसद में आज संविधान दिवस पर होगी विशेष चर्चा। लोकसभा में आज और कल होगी चर्चा। अदानी और सोरोस के मुद्दे पर राज्यसभा में हो सकता है हंगामा। लोकसभा में दोपहर 12 बजे से शुरू होगी संविधान दिवस पर चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे बहस की शुरुआत। बीजेपी के करीब 12 से 15 नेता बहस में लेंगे हिस्सा। लोकसभा में विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी करेंगी चर्चा की शुरुआत। शनिवार को बोलेंगे राहुल गांधी। पीएम मोदी के ठीक पहले भी बोल सकते हैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। 14 दिसंबर की शाम पीएम मोदी संविधान के 75 साल की बहस पर देंगे जवाब। सूत्रों के मुताबिक बहस के दौरान एनडीए सरकार आपातकाल और संवैधानिक संशोधनों सहित कई मुद्दे उठाएगी। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। अगले 2 दिन यानी आज और कल संसद के भीतर मौजूद रहने के निर्देश। शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्ष की भी तैयारी। कांग्रेस ने भी सभी पार्टी सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। आज और कल हाउस में मौजूद रहने को कहा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, हम चाहते हैं कि संविधान पर हो चर्चा, चले सदन। बीजेपी की सदन न चलाने की साजिश हर हाल में करनी है नाकाम। राज्यसभा में आज भी जारी रह सकता है हंगामा। अदानी और जॉर्ज सोरोस जैसे मुद्दों पर हंगामे के आसार। सदन के बाहर अदानी मामले पर विपक्ष का जारी रह सकता है प्रदर्शन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, राज्यसभा में निष्पक्षता की परंपरा हुई खंडित। संसद में सच्चाई बयां करने से रोककर रखा गया। मैं देश के लोगों के समक्ष रखूंगा 10 बिंदु। 9 सेकंड में अब बात वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी हुई खबरों की। एक देश एक चुनाव को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद सियासी गलियारों से तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। किस दल के नेता ने क्या कहा है, सत्ता पक्ष की ओर से क्या जवाब दिया गया है, पूरी खबर का अपडेट जान लेते हैं। एक देश एक चुनाव को लागू करने संबंधी विधेयकों को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। मौजूदा सत्र में पेश किया जा सकता है मसौदा कानून। सूत्रों के मुताबिक सरकार चाहती है व्यापक विचार विमर्श। एक देश एक चुनाव पर हुए फैसले पर बोले जेडीयू सांसद संजय कुमार झा, हमारी पार्टी करती है स्वागत। नीतीश भी लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ होने के पक्षधर। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा, चुनाव के दौरान होता है खर्च, रुक जाते हैं सभी संस्थान के काम, बहुत पहले हो जाना चाहिए था ये बदलाव। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा, वोटर लिस्ट में होती है धांधली, चुनाव प्रक्रिया को लेकर लोगों के मन में है सवाल, एक राष्ट्र एक चुनाव से नहीं होगा समाधान। एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधी विधेयक पर अखिलेश का एक्स पर पोस्ट का अव्यवहारिक और अलोकतांत्रिक है व्यवस्था, ये लोकतंत्र के खिलाफ एक तंत्री सोच की बहुत बड़ी साजिश।
आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, आज एक देश एक रोजगार नीति की सबसे ज्यादा आवश्यकता, लेकिन उस पर चुप है क्योंकि उसमें लगेगी मेहनत। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, वन नेशन वन इलेक्शन अव्यवहारिक और लोकतंत्र के खिलाफ, ये नष्ट करेगा संघवाद, शासन को करेगा बाधित। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वन नेशन वन इलेक्शन को बताया सही फैसला, कहा इससे समय और पैसों की होगी बचत, देश का भी होगा कल्याण। एसपी सांसद राजीव राय का केंद्र सरकार पर हमला, कहा जो सरकार वन नेशन वन पेंशन नहीं दे पाई वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। 9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं राजनीति की जो बड़ी और अहम खबरें। 14 दिसंबर को हो सकता है महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार, सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी के 20, शिंदे की शिवसेना को 12 और अजित पवार की एनसीपी को मिल सकता है 10 मंत्री पद। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने कसा तंज, एक्स पर पोस्ट कर कहा, पूर्ण जनादेश के बाद भी 10 दिन में सीएम तय कर बना पाए सरकार, अब मंत्रियों की संख्या तय करने में लग रहा है समय। मुंबई में बीएमसी चुनाव को लेकर शिवसेना की बैठक, मीटिंग के बाद बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, निकाय चुनाव भी भारी बहुमत से जीतेंगे, हमारे कार्यकाल में कई कामों की हुई शुरुआत। शरद पवार से उनके जन्मदिन पर परिवार सहित मिले अजित पवार, शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा, दोनों एनसीपी पार्टी एक साथ आती हैं तो भी हमें कोई नुकसान नहीं। हाथरस मामले में पीड़ित परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा, हर समय बंदूक और कैमरों की निगरानी में है परिवार, बीजेपी सरकार ने नहीं पूरे किए वादे, न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। पीड़ित परिवार ने कहा, ना बच्चों की हो रही है पढ़ाई, ना मिल रहा है काम। राहुल गांधी के अलावा राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, सीएम योगी और अखिलेश को भी लिखी थी चिट्ठी। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर का निशाना, कहा हाथरस जाना ही था तो इजाजत लेकर जाते, इतने समय बाद राहुल गांधी को हाथरस की याद आई। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान की मुश्किलें बढ़ी, एसपी सांसद को नोटिस जारी, घर का नक्शा पास कराए बिना मकान बनाने पर मांगा गया जवाब। बिहार में एक सीट को लेकर लालू परिवार में तनाव, तेजस्वी के करीबी महुआ के विधायक मुकेश रोशन के साथ कार्यक्रम में दिखे लालू, तेज प्रताप ने किया है महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान। तेज प्रताप यादव ने एक्स पर पोस्ट कर फिर किया महुआ सीट का जिक्र, कहा महुआ को अपने कार्यकाल में दिलवाया मेडिकल कॉलेज, मेरा शरीर कहीं भी रहे मेरी आत्मा महुआ में ही रहती है। रांची में मीडिया से उलझे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के विधायक जयराम महतो, सवाल पर भड़के विधायक की भाषा पर पत्रकार ने टोका, जवाब में बोले जयराम, हम हर जगह चिल्लाएंगे। और अब बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की, क्योंकि अब कांग्रेस ने भी मैदान में अपने 21 उम्मीदवार उतार दिए हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कौन ठोकेगा ताल, कांग्रेस की पहली लिस्ट पर बीजेपी का क्या है रिएक्शन, पूरा अपडेट जारी 9 सेकंड न्यूज। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषित किए 21 उम्मीदवार, केजरीवाल के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव संदीप दीक्षित, बादली से देवेंद्र यादव तो वजीरपुर से रागिनी नायक को मिला है टिकट। केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने पर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, भारत के इतिहास में सबसे घटिया काम दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया, दिल्ली की अगली सरकार कांग्रेस के बिना नहीं बनेगी। कांग्रेस की पहली लिस्ट पर बीजेपी का तंज, दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा, उम्मीद है कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, अंतिम समय गठबंधन कर भागेगी नहीं। कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से गठबंधन से इनकार, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, अब किसी भी प्रकार के गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं बची। दिल्ली सरकार की महिला सम्मान योजना, केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, हर महिला को 1000 रुपए देने की योजना शुरू, चुनाव बाद दिल्ली की माताओं बहनों को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपए। महिला सम्मान योजना पर बोली दिल्ली की सीएम आतिशी, दिल्ली की महिलाओं ने केजरीवाल से की थी पैसे बढ़ाने की मांग, इसलिए केजरीवाल ने किया सरकार बनने पर 2100 रुपए देने का ऐलान। दिल्ली सरकार की महिला सम्मान योजना पर बोले बीजेपी के एमपी कमरजीत सहरावत, लाडली योजना की नकल की हो रही है कोशिश, 10 साल तक आम आदमी पार्टी सरकार को नहीं आई इसकी याद। वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने का मामला, केजरीवाल ने केंद्रीय चुनाव आयोग को लिखा खत, मतदाताओं के नाम काटे जाने के संभावित खतरे का संज्ञान लेने के लिए जताया आभार। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के छठे मेंबर के चुनाव को लेकर दायर याचिका को आज सुनेगा सुप्रीम कोर्ट,
4 अक्टूबर को एलजी ऑफिस को नोटिस जारी कर मांगा था जवाब। और अब वक्त है प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारी से जुड़ी खबरों को जानने का, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आज प्रयागराज दौरा, महाकुंभ की तैयारियों का लेंगे जायजा। 6,670 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की देंगे सौगात, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। प्रयागराज में दोपहर 12:15 बजे प्रधानमंत्री मोदी संगम स्थल पर करेंगे पूजा। हनुमान मंदिर और सरस्वती कूप में दर्शन के बाद महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल का लेंगे जायजा। पीएम मोदी 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ की करेंगे अनौपचारिक शुरुआत। इस दौरान कुंभ कलश को स्थापित करेंगे प्रधानमंत्री, मां गंगा को दूध अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रयागराज दौरा, गंगा पूजन के बाद महाकुंभ में अखाड़ों और दूसरे संतों से करेंगे मुलाकात। महंत रविंद्रपुरी बोले, पीएम से इस मौके पर नहीं करेंगे कोई मांग। प्रधानमंत्री के दौरे से एक दिन पहले सीएम योगी पहुंचे थे प्रयागराज। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ महाकुंभ की तैयारियों का किया था निरीक्षण। प्रयागराज महाकुंभ मेले के लिए 100 बेड का हाईटेक अस्पताल बनकर तैयार। नदियों के नामों पर रखा गया है वार्ड का नाम। इसके अलावा 25-25 बेड के अस्पताल का झांसी और नैनी में इंतजाम। यूपी सरकार के 2 मंत्रियों ने पटना में की लालू यादव से मुलाकात। महाकुंभ में शामिल होने का दिया आमंत्रण। मंत्री राकेश सचान ने कहा, लालू जी ने आने का दिया भरोसा। 9 सेकंड न्यूज में अब वर्शिप एक्ट से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की वर्शिप एक्ट मामले में अगली सुनवाई तक रोक। मंदिर मस्जिद को लेकर नहीं दर्ज होंगे मुकदमे। सीजेआई ने कहा, पुराने मामलों में न तो सर्वे के आदेश पारित हो और न ही नए आदेश थे। वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट को केंद्र के जवाब का इंतजार। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनित ने कहा, समय आ गया है, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए और लेना चाहिए स्वतः संज्ञान। वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, ये एक अच्छा फैसला। हमें उम्मीद है कि अब दंगे नहीं होंगे, देश में शांति बनी रहे, इसीलिए बनाया गया था कानून। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला। कहा, इस फैसले से भारतीय झगड़ा पार्टी बहुत नाराज हुई होगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिया आदेश का समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन ने किया स्वागत। बोले, एक्ट का पालन नहीं करना दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का किया स्वागत। कहा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हमें उस पर भरोसा है। आने वाले समय में इस एक्ट से जुड़ी चीज यथावत लागू रहेगी। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। उम्मीद से सांप्रदायिकता और अशांति फैलाने वालों पर लगाम लगेगी। 9 सेकंड न्यूज में अब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हमले के विरोध में शहर शहर प्रदर्शन समेत किसान आंदोलन से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ जारी है प्रदर्शन। कोलकाता में एक बार फिर हिंदू समुदाय से जुड़े संगठनों ने जताया विरोध, हमले तुरंत रोकने की मांग। हिमाचल के शिमला में बांग्लादेश के खिलाफ सड़कों पर दिखा लोगों का आक्रोश। हिंदुओं पर अत्याचार का किया विरोध, केंद्र सरकार से की हस्तक्षेप की मांग। हिंदुओं पर हो रही जुल्म पर दिल्ली के कारोबारियों ने व्यक्त की नाराजगी। कश्मीरी गेट ऑटोमोबाइल मार्केट के व्यापारियों ने 1 महीने तक बांग्लादेश से व्यापार नहीं करने का किया ऐलान। दिल्ली के जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के दौरान बवाल, एबीवीपी का आरोप। लेफ्ट के छात्रों ने पत्थर फेंके और फाड़े पोस्टर। एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के बाद निकाला मार्च। नक्सलवाद के खिलाफ छात्रों ने की नारेबाजी। जेएनयू मामले पर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव का बयान। बोले, हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हिंसा को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। पीएम मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मध्य प्रदेश में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की रखेंगे आधारशिला। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी जानकारी।
सुखोई फाइटर जेट को लेकर रक्षा मंत्रालय और प्रमुख सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच बड़ी डील। 12 लड़ाकू जेट के लिए 13,500 करोड़ का हुआ सौदा। बीमार किसान को हथकड़ी लगाने पर सीएम रेवंत रेड्डी का सख्त रुख। घटना की जांच के दिए आदेश। अधिकारियों से मामले पर मांगी तुरंत रिपोर्ट। एमएसपी कानून लागू करने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन तेज। कल शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेगा किसानों का जत्था। पहलवान बजरंग पूनिया भी पहुंचेंगे शंभू बॉर्डर। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन 18वें दिन भी जारी। आज किसान नेता राकेश टिकैत करेंगे मुलाकात। आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। किसान आंदोलन की वजह से बंद शंभू बॉर्डर खोलने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट पर होगी चर्चा। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 2 और ग्रैब 3 की मिलीजुली पाबंदियां रहेंगी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर के आदेश को जारी रखने को कहा। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। ईडी ने 2022 में पूजा सिंघल से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी कर बरामद किए थे 19 करोड़ रुपए। ऑनलाइन ऑर्डर पर खाना पहुंचाने वाली कंपनी जोमैटो को ठाणे में जीएसटी विभाग ने 803 करोड़ रुपए टैक्स देने का नोटिस भेजा। कंपनी अपील दायर कर रखेगी अपना पक्ष। और कहां-कहां शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, कहां बर्फबारी से खिल गए सैलानियों के चेहरे। क्या है मौसम का हाल, दिखाते हैं आपको 9 सेकंड न्यूज में। जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा में बर्फबारी के चलते सड़क मार्गों पर जमी बर्फ। बीआरओ की टीम बर्फ को हटाने में लगी। बर्फबारी की वजह से सड़कों पर जमी हुई है कई इंच बर्फ। जम्मू कश्मीर के अधिकतर इलाकों में हो रही है बर्फबारी। सोपोर में बर्फ की जमी मोटी चादर। सीजन की पहली बर्फबारी से खिले लोगों के चेहरे। घाटी पर चारों तरफ नजर आ रही है बर्फी बर्फ। शोपियां में दिखा बर्फबारी का अद्भुत नजारा। घाटी में जमी बर्फ की चादर। लगातार बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट। चांदी की तरह चमक रही है वादियां। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बर्फबारी से कई सड़क मार्ग प्रभावित। जोजिला पास पर ट्रैफिक को रोका गया। करीब 1 फीट तक जमी बर्फ की मोटी चादर। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम जारी। कल कई इलाकों में तापमान पहुंचा 6 डिग्री सेल्सियस के पास। ठंड से बचने के लिए कई लोग कर रहे हैं अलाव का इंतजाम। देश के अलग अलग राज्यों में क्या है हाल, जानते हैं 9 सेकंड न्यूज में। इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस से नाराज लोग बेंगलुरु में सड़क पर उतरे। कैंडल मार्च निकालकर आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की। सुसाइड मामले पर अतुल सुभाष के पिता पवन मोदी का बयान। बोले 2021 से रिश्तों में आई खटास। मुकदमों में फंसाकर पूरे परिवार को तबाह करना चाहती थी निकिता। महाराष्ट्र के परभणी हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन। हिंसा केस में 8 एफआईआर दर्ज। अब तक 50 लोगों को किया गया गिरफ्तार। संविधान के अपमान के आरोप पर भड़की थी हिंसा। केरल के पलक्कड़ में बड़ा सड़क हादसा। बेकाबू ट्रक ने 4 छात्राओं को मारी टक्कर। हादसे में सभी की मौत। सभी बच्चियां छुट्टी के बाद स्कूल से लौट रही थी घर। दिल्ली एयरपोर्ट में कस्टम विभाग को मिली कामयाबी। दोहा से दिल्ली पहुंचे एक यात्री के पास से 17 लाख का अवैध सोना बरामद। चॉकलेट के रैपर में छिपाकर रखा गया था सोना। और 9 सेकंड न्यूज में दिखाते हैं आपको अपराध से जुड़ी हुई खबरें। यूपी के कानपुर में एसीपी मोहसिन खान पर आईआईटी की छात्रा से रेप का आरोप। पुलिस कमिश्नर ने एफआईआर दर्ज करने के दिए आदेश। आरोपी अधिकारी को पद से हटाया गया। मुंबई के सीएसटी में एक ड्राइवर का शराब पीकर बेस्ट बस चलाने का वीडियो आया सामने। पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। ड्राइवर संतोष को किया गया निलंबित। मध्य प्रदेश पुलिस का अधिकारी बताकर बिहार में ठगी करने वाले 2 छात्र गिरफ्तार। पटना में चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को मिली कामयाबी। सादे कपड़े पहनकर लोगों को बनाते हैं निशाना। पटना में पुलिस अधिकारी बताकर ठगी करने वाले गैंग को पुलिस ने पकड़ा। दावा है कि ये गिरोह बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में भी करता था लूटपाट। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में बर्थडे पार्टी के दौरान चाकू से गोदकर दोस्त की हत्या। आरोपी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
राजस्थान के सिरोही में मंदिरों को भी निशाना बना रहे हैं चोर। फार्म हाउस में बने एक शिव मंदिर से करीब 7 किलो चांदी के आभूषण लेकर हुए फरार। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। मुंबई में भगवत गीता की थीम पर आज से वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम का आगाज। दुनिया भर से 1000 प्रतिनिधि होंगे शामिल। कल सीएम योगी कर सकते हैं संबोधित।